हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नाम के चैप्टर में हमने एक न्यूमेरिकल पिछली क्लास में देखा था। उस न्यूमेरिकल में हमने उत्तल दर्पण को लेकर एक सवाल लगाया था और आज हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और हम अवतल दर्पण पर बेस्ड लिए हैं ये क्वेश्चन। आप याद रखना, सिर्फ मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल यानी कि सवाल लेकर आ जाऊँगा और करा दूंगा। लेकिन मेरे इस 2 क्वेश्चन को करने के बाद याद रखना, ये टफेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही हैं। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन से कठिन होगा वो आप लगा ले जाओगे। इसलिए मैंने इन चुन कर 2 एग्जाम्पल उठाया है। इन 2 को करने के बाद आपको सब आ जाएगा, ठीक है। बस इनकी डिजिट्स बदली जा सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे ज़्यादा कठिन नहीं बना सकते। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मतलब आपके 10th लेवल में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं जल्दी से, ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से। दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए बाहरी उभरे हुए सिरे पर इसके लेप लगाना पड़ेगा। देखो मैं लगा देता हूँ, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा सुंदर फिगर बना देते हैं जितना भी हो सके मुझसे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मान लो मैंने यहाँ पे फोकस दूरी ले लिया तो ये 15 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने इसको 15 सेंटीमीटर नहीं बल्कि -15 लूंगा। क्यों माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि जो भी ध्रुव से दूरी नापेंगे वो कार्टेशियन तल यानी कि जीरो एक्सिस एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में उस तरफ जो दूरी लेंगे वो प्लस में और इस तरफ जो लेंगे माइनस में। कार्टेशियन तल अगर आपको पता होगा तो आपको दूरी नापना बहुत अच्छे से आता होगा। यहाँ पर सी होगा इसका कहीं वक्रता केंद्र जो कि है, ठीक है। ये 15 है तो ये 30 होगा पूरा, ठीक है। तो वस्तु जो है 25 पे रखी है, तो मतलब वस्तु देखो यहाँ पे 30 से थोड़ा सा कम पे रखी होगी, मतलब वस्तु यहीं कहीं रखी होगी। देखिए अंदाजा कैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन को लगा के दिखाऊंगा। ऐसा बनाना नहीं है, ऐसा बनाना नहीं है, लेकिन आप बना देंगे तो और भी अच्छा है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी, और बताया कि जो वस्तु है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। चलो ऐसे लिख देता हूँ, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर की है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आगे पढ़ेंगे। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर पर है इसलिए माइनस में 25 लेंगे, क्योंकि ये भी तो दूरी इधर ही है, ये u है। मेरे पास f पता है, f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, और मेरे पास एक बात और पता है, u पता है कि माइनस का 25 सेंटीमीटर। 2 बातें मुझे पता है। और पूछा है मुझसे कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, मतलब कोई वस्तु रखें, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें। मतलब जब जो हम प्रतिबिंब बनवाएंगे वो जो प्रतिबिंब बनेगा उस किसी पर्दे पर वो कितनी दूरी पर रखें। मतलब बेसिकली ये कहने का घुमा के दिया हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा किसी पर्दे पर वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब v कितना है वो पूछा है। ये v पूछा गया है, आप समझने की कोशिश करना। इसमें रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो पहले मैं प्रतिबिंब की दूरी बता देता हूं, फिर प्रकृति तथा साइज पर डिस्कस कर लेंगे। आवर्धन अपना जिंदाबाद है, मैंने पिछली बार बताया था। क्योंकि हमारे पास दर्पण का सूत्र है, दर्पण के सूत्र से मीटर वाला फॉर्मूला। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है फॉर्मूला। इंप्लाइज दैट 1/f क्या हमको फोकस दूरी पता है? हाँ पता है, -15 लिख लो भैया। -15 इज इक्वल्स टू 1/v, प्रतिबिंब की दूरी v, हमको v पता है क्या? v तो निकालना है भैया, तो v को v रखो, प्लस 1/u, u पता है क्या? हाँ हमको पता है -25, तो 1/-25, और ये माइनस और ये प्लस दोनों को हटा के प्लस माइनस का माइनस होता है, आपको पता है। अब बात करते हैं इसके आगे। ये माइनस का 1/25 इधर भेज देंगे तो प्लस का 1/25 बन जाएगा, और इधर 1/v खाली बच जाएगा। तो चलिए समीकरण सॉल्व करना आता होगा। माइनस का 15 इधर पहले से है, माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ कोई दिक्कत नहीं, जहां भी लगाए उसको ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। इसको इधर लेंगे तो ये प्लस का 1/25 आ जाएगा, और इधर बचेगा खाली 1/v। देखिए इसको इधर भेज दिया ना, तो अब सिर्फ 1/v बचा है। अगले स्टेप में इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 75। हाँ इन दोनों का एलसीएम आएगा 75। 15 × 5 = 75, 5 × 5 प्लस 25 × 3 = 75, 3
क्योंकि इसके पास माइनस था 5 के पास ना, ठीक है, बराबर 1/v। अब आपको भिन्नों का जोड़ आना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ भी भिन्नों का जोड़ नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि भिन्नों का जोड़ के लिए मैंने एक बेसिक सी प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक जीरो से हीरो, उसको आप देखिए ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 10th की मैथ्स आपको आनी चाहिए। 5 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब जोड़ भी नहीं, जोड़ है प्लस माइनस वाला, तो आपको आना चाहिए 5 में से 3 गया 2 और -1, क्योंकि ये घटाव है ना तो माइनस में लगा है, तो -5 बड़ा, इसका माइनस का चिन्ह, बटे 75 बराबर 1/v। अच्छा एक बात और सीख लेते हैं यहीं पे, v नीचे है, हमको v ये 1/v है, हमको v चाहिए तो v को ऊपर करना पड़ेगा। जब v को ऊपर करेंगे तो हमको इसको ऊपर इसको नीचे करना पड़ेगा। ये बात पिछली क्लास में बताई थी, अभी भी बता दे रहा हूँ। आइए इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो इसको ऊपर कर देंगे तो माइनस का 75 ऊपर चला गया बटे 2, और इधर v ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे है तो 1 को हटा सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग कर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2 से इसमें भाग कर दो भैया। ये 75 है, 72 नहीं है, 75 है, भाग करेंगे, माइनस है 2 3 6, 1 उधर गया, 2 7 14, 1 दशमलव लगाएंगे और 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। ये आया v की दूरी, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा अपना वो माइनस हटा दे, क्योंकि माइनस सिर्फ ये बताता है कि वो दर्पण, माइनस सिर्फ क्या बताता है, माइनस सिर्फ ये बताता है कि वो जो v है प्रतिबिंब है वो दर्पण से उस तरफ है कि इस तरफ है, तो दर्पण के इस तरफ माइनस होता है, दर्पण के इसी तरफ होगा वो प्रतिबिंब, तो कितनी दूरी पर होगा 37.5, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक देखो ये 15 है, एफ सी कितना है, सी तक दूरी कितनी होगी 30, और हमारे पास 37 तक है, क्योंकि हमको 37 पे जाना है, तो प्रतिबिंब कहीं यहीं कहीं बनेगा, यहीं कहीं आके बनेगा, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ठीक है। अब कहाँ बनेगा इससे मतलब मुझे नहीं है, मुझे बस इतना पता चल गया कि प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा, दर्पण से इधर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं इसकी प्रकृति और साइज कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो आइए अब देखें दर्पण की प्रकृति और साइज। इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, इसके लिए हमको आपको पहले बताया था मैंने कि इसके लिए हमको m पता करना पड़ेगा, यानी रेखीय आवर्धन पता करना पड़ेगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको, अब हम रेखीय आवर्धन की तरफ आगे बढ़ेंगे। याद रहे प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, आप इसको बता सकते हैं। और आप अगर इसका रे डायग्राम बना के भी चेक करेंगे ना तो 37.5 सेंटीमीटर ही आपको मिलेगा, लगेगा कि हाँ 37.5 सेंटीमीटर है। तो फील आया कि नहीं कमेंट करके बताना जरूर कि ये क्वेश्चन आपको फील दिलाया कि नहीं, कि सच में हाँ यार ऐसा हो रहा है। इस मैथमेटिकली भी हम ऐसा लगा सकते हैं, मतलब बिना रे डायग्राम बनाए ही हम मैथमेटिक्स का यूज करके बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। आइए रेखीय आवर्धन निकालते हैं। तो रेखीय आवर्धन हमको बताएगा कि प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, और कैसा है, साइज में आभासी है कि वास्तविक है। वैसे भी आपको पता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन तब भी हम इस रेखीय आवर्धन की मदद से दिखाएंगे आपको कि हाँ वो वास्तविक ही बना है। चलो मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लेना। अब तो मैं आपके उंगली के इशारे पर चल रहा हूँगा कि आप पीछे करेंगे तो मैं पीछे चला जाऊँगा, आगे करोगे तो आगे चला आऊँगा। मिटा देता हूँ इसको। आइए m निकालता हूँ, क्योंकि m का फॉर्मूला आपको पता है क्या, याद है, जरा बताना मुझे। m = m बराबर माइनस का v/u, यही होता है, माइनस का v/u। v क्या आया है, अभी v आया था, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। v क्या आया था 37.5 सेंटीमीटर, यही आया था, क्लियर है ना। चलो माइनस का 37.5 v आया था बटे u कितना है माइनस 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो एक बात और, पहले मेरी बात तो बहुत ध्यान से सुनना। एक माइनस हमारे पास पहले से है, एक माइनस इसके पास पहले से था, ये एक माइनस देखो 3 माइनस हमारे पास, माइनस के बारे में ध्यान से समझना। ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है, पहला माइनस, दूसरा माइनस की 37.5 के पास भी माइनस था, तो ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस
मिलकर प्लस हो गया तो इसको हटा दिया हमने, लेकिन u के पास तो माइनस है तो ये माइनस तो रहेगा ही। इज दैट क्लियर? यस। ये माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको काट लेते हैं। देखो 25 से इसमें डायरेक्ट भाग करें, क्या हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन आप समझ पाओगे? ठीक है, मैं कर देता हूँ, आपको तो भाग आता ही होगा। चलो अच्छा एक एक तो काटते हैं। चलो 5 से इसको काटते हैं। पहले 5 से इसको काटेंगे, हम 25 ऊपर वाले को 5 से काटेंगे, 5 सतह 35 होता है, 2 इसको देंगे, 5 हम 25। आइए 5 से फिर से इसको काट लें, तो 5 एकम 5, 2 इधर इसको देंगे तो 5 हम 25, यानी कि 1.5 माइनस 1.5 m की वैल्यू आई। m की वैल्यू निगेटिव आई है। m की वैल्यू निगेटिव आई है। मैंने बताया था अगर m की वैल्यू निगेटिव आई मतलब माइनस में आई तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी होगा? वास्तविक होगा। तो पहली बात ऐसा लिखेंगे, आवर्धन, आवर्धन, यहां आवर्धन, आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। पिछले वाले में शायद ऐसा नहीं लिखा था, आप लिख लेना चाहे तो। यहाँ आवर्धन ऋणात्मक, पिछले वाले मतलब पिछली क्लास में जो मैंने ली थी उसमें ऐसा नहीं लिखा था, आप ऐसा लिख लेना। यहाँ आवर्धन ऋणात्मक है, अतः इसलिए, चाहे इसलिए लिख लो, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी? m की वैल्यू 1 से बड़ी आई है। जब m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो प्रतिबिंब बड़ा ही तो बनता है वस्तु से, क्योंकि m की वैल्यू जो बड़ी है, अब इसलिए प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से, यानी कि बिंब से, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि m की वैल्यू 1.5 आई है। 1.5 माने 1 से बड़ा, 1.5 आई है, तो 1 से बड़ा का मतलब प्रतिबिंब भी बड़ा होगा। तो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, अपवर्तन वाला पोर्शन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन वाले पोर्शन को आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ चुके, इसके एग्जाम्पल्स भी लगा लिए। अब इसमें एक भी कोना नहीं बचा है कि प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में, परावर्तन वाले भाग में। अब हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए अगली क्लास में मिलते हैं और अपवर्तन से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। इसके पहले अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करके लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट।